देखो, अगर हजारों मोटिवेशनल वीडियोस और बुक्स को या फिर लॉजिकल बातों को एक तरफ रख कर उन सबको मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो वो क्या है, मतलब वो क्या बात है जो मैं आपको बता दूं तो आपको कंक्लूजन पता चल जाएगा मेरी सारी वीडियोस का। देखो, वो है कोई भी काम लॉन्ग टर्म करते हुए उसमें बेटर कैसे बने, उसको बेटर तरीके से कैसे करें। एक ही तरह के काम को करना है, सबको करना होता है, सुनना ध्यान से, काम एक ही कैटेगरी का करना है पर उसको एक ही तरह से नहीं करना है। हर दिन हर महीने आपका काम करने का तरीका इंप्रूव होना चाहिए, जो भी आपका रिजल्ट है वो इंप्रूव होना चाहिए, जिस तरीके से आप काम को करते हो वो इंप्रूव होना चाहिए। प्लस और क्या चाहिए, फ्लो आपका टूटना नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए बीच में। डिसिप्लिन कम नहीं पड़ना चाहिए, बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा, बीच में कोई नया आइडिया आना नहीं चाहिए कि अब ये कर लेता हूं मैं, एक बारी ये ट्राई करके देखते हैं। एक चूज करा तो वही उसी के ऊपर टिके हुए रहना चाहिए। ध्यान, रिजल्ट अगर नहीं मिला तो छोड़ने का मन नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, यही हम सबको चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए। ये पावर अगर मिल जाए तो क्या करोगे आप? आपको पता है ना, आप मचा लोगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या आप 180 दिन एक काम पर लगातार टिके हो एकदम अच्छे तरीके से? और अगर 180 दिन लगातार लग भी गए किसी काम पर, तो क्या आज आप जैसा काम कर रहे हो, क्या वो पहले दिन कर रहे थे उससे 10 गुना बेटर है, उससे 100 गुना 1000 गुना बेटर कर रहे हो? 95% चांसेस है कि आंसर नो ही होगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है दिमाग को कंट्रोल करके काम करना। डिसिप्लिन में लोग नहीं रह पाते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है? आपके सपने हैं ना, सबके सपने होते हैं, किसके सपने नहीं है? अगर मैं कमेंट करने का बोलूं कि आपके सपने क्या है तो सारे लोग लिख देंगे कि मेरा ये सपना है, मेरा ये सपना है। हर इंसान का एक सपना होता है, हर इंसान का कोई ना कोई डिजायर है, गोल है, ड्रीम है। तो आपको ये भी पता है कि इसे अगर मैं कर दूं, इस तरीके से मैं कर दूं, कई लोगों को पता भी, ये तरीका भी पता है, लेकिन वो कर नहीं रहे डिसिप्लिन की कमी की वजह से, लेजीनेस की वजह से, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप डिसिप्लिन की वजह से नहीं कर पा रहे हो। यहां मैं एकांत को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। आ जाओ सारे अकेले लोग, जितने लोग अकेला फील करते हैं ना, सारे आ जाओ। वीडियो को देखते हुए अगर आप अकेलेपन वाली कैटेगरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं अगली वीडियो इस पे बनाऊं। मैंने ये फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है, आज मैं फिर से अलग तरीके से बताऊंगा। मैं पहले बात करता हूं फोकस के फॉर्मूला की, जो पहले बता रखा ऑलरेडी मैंने, बट इस बारी मैं अलग एंगल से बताऊंगा। आपने पहले दिन कोई भी काम करा, कोई भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप करते हो या फिर सीख रहे हो, पढ़ते हो, जो भी है, कोई भी एक्टिविटी आपने करी, दूसरे दिन उसे फिर से करा, 7 दिन तक करा, 10 दिन तक करा, 15 दिन, 20 दिन तक करा। अब आप मेजर कैसे करोगे? आप मापोगे कैसे कि आप सही ट्रैक पर हो या नहीं? ट्रैक कैसे करोगे कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? रिजल्ट से करोगे कि क्या कुछ हाथ में आया, पैसा आया, क्या मैंने कुछ सीखा, क्या मैंने कुछ रटा, या फिर जो बनने के लिए मैं सोच रहा हूं मुझे ये बनना है उसके करीब गया? इससे ट्रैक करोगे ना। अगर आपका काम, अगर आपकी पढ़ाई, अगर आपकी एक्टिविटी, जो भी आप करते हो, उसमें आपका मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं, तो आप नहीं टिक पाओगे। मैं बताता हूं टिकते कैसे है। तो मेजर किससे करना चाहिए, ट्रैक किससे करना चाहिए? आपको ट्रैक करना चाहिए, ध्यान से सुनना, इसको आप अप्लाई भी करना। आपको मेजर करना चाहिए आपके फोकस की पावर से। फोकस की पावर मतलब आपका पहले दिन उस काम को लेकर जो फोकस था वो दूसरे दिन नहीं रहना चाहिए, दूसरे दिन उससे ज्यादा फोकस होना चाहिए। चाहे 1% ही फोकस बढ़े, लेकिन बढ़ना चाहिए। रिजल्ट कैसा भी आ रहा हो छोड़ दो उसको, फोकस बढ़ाने पे ध्यान दो, बाकी सब हो जाएगा। यानी आज आप फोटोग्राफी कर रहे हो, कल आपका कैमरा एंगल लेते वक्त आपका जो ध्यान है, जो आपका जो फोकस है, कि कितने % आप फोकस्ड हो, दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ कैमरा एंगल ही चल रहा है, ये हर दिन बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? फोकस इज एवरीथिंग। मैं हर बारी बोलता हूं, आज मुझे आप सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? मैं फोकस्ड हूं अपनी बातों को लेकर के, मैं लॉजिकली बातों से खेलना जानता हूं। मुझे आप टॉपिक दो, मैं उसके ऊपर वो बोल दूंगा जो नॉर्मली आप सुनते नहीं हो कहीं और से। किसी भी बात को डीप में समझाते हुए ऐसा निष्कर्ष निकाल लेता हूं मैं, आप बोलोगे यार शकील भाई सोचते कैसे हो? तो ये मुझसे होता कैसे है? फोकस से होता है। पहले दिन से मैं राइटिंग कर रहा हूं, 4 साल से राइटिंग कर रहा हूं मैं, जो मैं बता रहा हूं ये 4 साल से अप्लाई कर रहा हूं मैं, तब आपको बता रहा हूं। आज भी ऐसा होता है कि 10 स्क्रिप्ट लिखता हो तो उसमें से केवल 6 ही रिलीज होती है। तो मापने का बेस्ट तरीका क्या है? फोकस बढ़ रहा है या नहीं, बस दैट्स इट। फोकस बढ़ा, सब बढ़ जाएगा। अपने आप बेटर करोगे, आप अपने आप ज्यादा देर तक टिकोगे। आपको टिकने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी, ये होगा आपसे। अपने आप दूसरों से अच्छे आइडियाज सोचोगे। आप कहने लगोगे ये मेरे दिमाग में आइडियाज आ कहां से रहे? अपने आप चीता बन जाओगे।
आपको चीता बनने की जरूरत नहीं है, आप चीता बन जाओगे अपने आप। ये दिमाग आपको चीता बना देगा। आप बस दिमाग को एक जगह लगाना तो सीखो, कि दिमाग अपने आप आपको दौड़ाएगा। और दिमाग एक जगह कब लगता है? फोकस को अपने काम में बढ़ाने से। ये कैसे बढ़ता है आगे जानते हैं। देखो ऐसा होता है ना कि जो अलग ही काम करता है, कोई डॉक्टर है तो वो हजारों में से एक है, वैसा हजारों डॉक्टर्स पूरा जोर लगा देंगे लेकिन उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे उस एक डॉक्टर की। होता है ना ऐसा कई बार। कोई वकील है, कोई डिटेक्टिव है, तो होता है ना ऐसा कि वो बेस्ट है उसमें, तो वो क्यों है उसमें माहिर? चीता क्यों है वो? क्या उसने चीता बनने की मेहनत की है? नहीं की है। उसने सिर्फ अपने काम में फोकस बढ़ाया है। फोकस बढ़ता है अकेलेपन से। अकेला होना गॉड गिफ्टेड है। अकेला होना जितना बड़ा गिफ्ट है, हर किसी को नहीं मिलता है। हर्ट होता है शुरू में, लेकिन ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसकी पहचान बाद में होती है। अगर आप अकेले हो तो आपको पता आपके पास में क्या पावर है, और इसी पावर को लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूं जो मुझे पता है, मैं वो बोल रहा हूं जो दुनिया में हो रहा है। मैंने अब तक जितने लोगों के बारे में पढ़ा है या जितने लोगों से मैं मिला हूं, जानता हूं, उसमें से उन सबका फोकस तेज नहीं देखा मैंने। उनके अंदर फोकस देखा ही नहीं जो लोगों में खोए हुए रहते हैं, जो हमेशा लोगों के बीच रहते हैं। ये जिस पावर की बात कर रहा हूं, ये इंट्रोवर्ट लोगों के पास ही होती है। ये जिस पावर की बात कर रहा हूं, ये आइसोलेशन में रहने वालों के पास ही होती है। एक इंसान जो एकांत में रहकर पढ़ाई कर रहा है, उसने ये फॉर्मूला अप्लाई किया फोकस वाला जो मैंने बोला। अब देखना ये कैसे इफेक्टिव है। एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, पर डे उसका फोकस बढ़ रहा है। ही इज इन आइसोलेशन, अकेला है भाई अपना। 180 दिन हो गए हैं। ये भाई साहब क्या करेंगे उसके बाद में? इस फॉर्मूले को ये भाई अपने 180 दिन लगातार अप्लाई कर रहा है। ये भाई साहब पढ़ाई में कैसा करेंगे? क्या ये इंसान ऐसा बोलेगा कि सर मैं याद करता हूं, मुझे याद होता नहीं है? हो ही नहीं सकता। क्या ये बोलेगा मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में? सवाल ही पैदा नहीं होता। 180 दिन प्रैक्टिस की है फोकस्ड रहने की। ये इंसान बोल ही नहीं सकता कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। भाई साहब मजाक थोड़ी है अकेले रहना, सुपर पावर है ये, हर किसी को नसीब नहीं होता ये। अब अगर इस भाई के सामने बहुत इंटेलिजेंट बंदा आ जाए जिसने कुछ महीनों से पढ़ाई नहीं की, तो ये 180 दिन दिए ना भाई ने अपने, ये अपना भाई वहां टेस्ट में जीत जाएगा अपनी फोकस की पावर से। क्यों? क्योंकि अगर आप फोकस्ड हो, आपका दिमाग तेज होता है उस वक्त, आप अवेयर रहते हो, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। आप जो सोच सकते हो, आपका दिमाग जहां जा सकता है, आपके दिमाग में जो आ सकता है, आप जितना लॉजिकल सोच सकते हो, आप जितना ठहर सकते हो, आपके अंदर जितना धैर्य है, आप जितना दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, जितना माइक्रो पिक्सल में सोच सकते हो, उतना कोई नहीं कर सकता भाई। मैंने माइक्रो पिक्सल थिंकिंग पर एक वीडियो बनाई जिसको बहुत पसंद किया गया, जिसमें मैंने समझा रखा है कि इंसान कैसे माइक्रो पिक्सल में सोचता है। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा। वैसे मैं अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ हूं, ये बात मैं बहुत बारी बोल चुका हूं, क्योंकि ये लाइन मेरी फेवरेट है। इस लाइन से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अकेला होना कितना सही है। मैं अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ हूं, हर्ट हुआ, परेशान हुआ, लेकिन जिस लेवल का कंसंट्रेशन मैंने बिल्ड करा, जो मैं फोकस की चैन बनाना जानता हूं, फोकस की चैन यानी फोकस को कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे जाना, अब ये हैबिट बन चुकी है मेरी आगे जाना। जैसे बार बार भटकते हैं तो भटकने की हैबिट होती है, उसी तरह जिंदगी में आगे जाने की भी हैबिट होती है। दिमाग को एक जगह लगाने की भी हैबिट होती है, फोकस्ड रहने की भी एक हैबिट होती है। और ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं ये बिना अकेले में रहकर करूं। अकेले में ही पॉसिबल था। इफ यू आर अलोन यू आर नॉट भाई, यू आर लकी, यू आर इन आइसोलेशन। आइसोलेशन इज मैजिक। जादू शुरू होता है एकांत में। विश्वास नहीं होता है? दुनिया के सारे बड़े से बड़े वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लो, सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ लो, सबके सब लोग अकेले थे, सबने जादू अकेले में करा है। मैंने बहुत गलतियां करी है, तब जाकर के आज मैं इतनी एडवाइस दे पाता हूं। मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती। ये बुक अगर आपने ढंग से पढ़ ली, ध्यान से पढ़ ली, तो आपको वो सारी बातें पता चल जाएगी जिनको लेकर आज मुझे पछतावा होता है कि काश ये बातें मुझे कोई पहले कह देता। कोई नहीं, आप कर लो, आप मेरी गलतियों से सीख लो, क्योंकि कहते हैं कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि बार बार खुद गलती करके सीखोगे तो आपकी उम्र कम बढ़ जाएगी। मैं भी काफी बुक रीडिंग करता हूं ताकि मैं दूसरों की गलतियों को पहचान सकूं, ताकि मैं ना करूं। तो अगर आपको मेरी ये ई बुक पढ़नी है जो पीडीएफ फाइल में है, इसको आप अभी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 19 रुपए ही है। इस ई बुक को खरीदने के लिए कुल मित्र इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट करो। कैप्शन में या इस वीडियो के टाइटल में कुल मित्र दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, या फिर कुल मित्र सर्च कर लो इंस्टाग्राम में। कुल मित्र प्रोफाइल की बायो में इस ई बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इस ई बुक को बाय करो। जैसे ही बाय करोगे डाउनलोड बटन शो हो जाएगा,
प्लस आपको ईमेल पर भी ये ई बुक मिल जाएगी, तो आपको ईमेल से एंटर करनी है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बायो लिंक में जो पेज खुल रहा है वहां पे टेलीग्राम चैट और ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, मेरी टीम से आप बात कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।